हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एड्यू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा। सो एज यू ऑलरेडी नो कि हम हमारा जो है आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है, हम उसकी जो है सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसके अंदर हम चैप्टर्स 1 बाय 1 चैप्टर्स जो है वो हम कवर कर रहे हैं। एंड हम अभी तक जो है हमारे 9 चैप्टर्स, ठीक है, वो कवर कर चुके हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं आज, हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है हमारी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8 वो स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा चैप्टर क्या है, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या करने वाले हैं, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको किस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो देखो, डू यू नो, क्या वो आपसे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं मास ऑफ अर्थ इज दिस वन। सो देखो, मैं क्या आप इसको पढ़ सकते हो, देखो मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, मुझे तो थोड़ा डिजीनेस सा फील हो रहा है इसको देखते ही, इतनी बड़ी डिजिट को। ठीक है, तो वो आपसे कहता है कि इतने केजी जो है वो अर्थ का मास है, यानी कि जिस अर्थ के ऊपर आप रहते हो उसका मास कितना है, वो आपका इतना है। सो देखो, आप क्या है, ये जीरोस भी काउंट कर पा रहे हो, बोलना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आपको काउंट करने में ही जो है टाइम लग जाएगा जीरोस को। ठीक है, तो बोलना तो और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, so we have already learned in earlier class how to write such large numbers more conveniently using exponents। so देखो कि इस चैप्टर के अंदर जो है जो हम एक्सपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो यही रीजन है कि जब जो है इतने बड़े नंबर्स हैं जिनको आप बोल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, बोलते हुए भी थोड़ा सा आपको जो है क्या हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, आप घबराहट हो रही है। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम किस तरीके से इजीली कन्वीनियंट वे में हम इतने बड़े बड़े नंबर्स को जो है कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो देखो, हम इतने बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं हम उनको इजीली एक कन्वीनियंट वे में जो है हम उनको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट्स क्या है, सो देखो, एक्सपोनेंट्स आपने ऑलरेडी जो है आपकी प्रीवियस क्लास में भी आपने जो है पढ़ा होगा। सो देखो, इसको अगर मुझे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या करूंगी, इसको जीरोस को काउंट करूंगी, देखते हैं कितना जीरोस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितनी जीरोस हैं इसके अंदर, 22 जीरोस हैं। ठीक है, नाउ इसको जो है डेसिमल का जो है वो रूल कहता है, मतलब जब हम उसको एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं तो वो कहते हैं कि पॉइंट से पहले जो है सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, वो एक्सपोनेंट का रूल है कि जो है आपका पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। सो पॉइंट से पहले यानी कि हमें सिर्फ एक डिजिट ही रहने देनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कितनी जीरोस थी, ये 22 जीरोस थी आपकी, प्लस ये डिजिट है आपकी 23 24। ठीक है, तो डेसिमल जो है हमने कितनी पॉइंट के बाद लगाया है, 24 जीरो उसके डिजिट के बाद लगाया है। सो देखो 5.97 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये कितनी जीरोस थी, ये जीरोस थी आपकी 22, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 की पावर 22। ठीक है ना, क्योंकि हमने पॉइंट जो है वो कहाँ पे 2 डिजिट और आगे बढ़ा दिया है, तो जब हमारा पॉइंट्स जो है राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ता है तो पावर्स जो है हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं। तो दैट मीन्स 2 पावर और इसमें ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। सो देखो, अब ये थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लग रहा, इजी नहीं लग रहा, जहां आप इस नंबर को पढ़ भी नहीं पा रहे थे, अब आप इसको इजीली क्या कर पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो। इसको मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अर्थ का मास कितना है, तो मैं इजीली बता दूंगी कि अर्थ का जो मास है वो आपका 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। सो जो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर है वो भी क्या करता है, वो भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को हमारे लिए क्या करता है, इजी करता है। ठीक है, सो समझ में आया कि हम जो एक्सपोनेंट और पावर्स के अंदर क्या करने वाले हैं। सो देखो, नाउ वी रीड 10 की पावर 24। ये जो 10 24 है, इसको हम किस तरीके से जो है पढ़ते हैं, रीड करते हैं। हम 10 24 को पढ़ेंगे एज
10 रेस टू द पावर 24, 10 को जो है हमने रेस कर दिया, बढ़ा दिया, किस पावर तक, 24 पावर तक, ठीक है। 10 24 को इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 10 24, नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे 10 रेस टू द पावर 24, यानी कि 10 को क्या कर दिया गया, 10 को 24 पावर तक जो है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। जैसे हमें ऑलरेडी पता है, छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं जो आप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी तक। जैसे 2 की पावर 5 है, इस 2 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई हमने कितने टाइम्स की है, 5 टाइम्स की है। या फिर अगर मैं 2 की पावर m देखूं तो इसका मतलब क्या है कि 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, m टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया होगा। लेट अस नो फाइंड व्हाट इज 2 की पावर -2 इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन ये जानने से पहले कि 2 की पावर -2 किसके इक्वल होगा, उससे पहले देखते हैं कि ये एक्सपोनेंट और पावर क्या चीज़ है। सो देखो, वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको ये 10 की पावर 24 लिया गया है। ये 10 की पावर 24 का इसका मतलब क्या है। सो देखो, 10 की पावर 24 का मतलब है, ये जो 10 है ये क्या है, इसको हम बेस कह रहे हैं। देखो थोड़ा सा बादल की फॉर्म में इन्होंने 2 बादल से बनाए हुए हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है बेस, यानी कि 10 की तरफ पॉइंट आउट करते हुए क्या कह रहा है कि ये 10 क्या है, बेस है, और ये 24 क्या है, ये 24 जो है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये 24 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो 10 आपका बेस है और ये 24 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो इसको जो है फिर आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था कि ये जो पावर, ये 24 क्या है, वो पावर है। सो देखो, अब ये तो उन्होंने बता दिया कि ये जो पूरा आपका ये टर्म है, इसमें 10 आपका बेस कहला रहा है और 24 एक्सपोनेंट कहला रहा है। लेकिन इसको रीड कैसे करोगे, इसको ऐसे थोड़ी बताओगे बेस 10 और एक्सपोनेंट 24, इसको ऐसे थोड़ी ना पढ़ोगे। तो हाँ, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स की खुद की एक लैंग्वेज है, तो वो मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको किस तरीके से रीड करेंगे, वो आप इस तरीके से रीड करोगे कि 10 रेस टू द पावर 24, कि 10 को किस पावर तक रेस कर दिया गया है, 24 तक, जिसके अंदर क्या है, 10 आपका बेस है और 24 आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो समझ में आया कि ये टर्म्स है, ये टर्म्स के पार्ट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और जो पावर वाली बात है दैट मीन्स उसको हम मैथमेटिकल वे में पढ़ेंगे कैसे, वो हम इस तरीके से पढ़ेंगे 10 की रेस टू द पावर 24, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नाउ अब देखो 2 की पावर 5 हमने पढ़ लिया था किस तरीके से, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है। इसी तरीके से 2 की पावर m का मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी, आपका m टाइम होगी। अब देखो, लेट अस नाउ फाइंड व्हाट इज 2 की पावर -2 इज इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि 2 की पावर -2 किसके बराबर होगा। सो देखो, एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर, आपको दिख रहा है ये -2 क्या है आपका, ये 2 आपका बेस है, ठीक है। ये 2 क्या है, 2 आपका बेस है, और ये जो -2 है ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है। और एक्सपोनेंट कैसा है, आपका नेगेटिव इंटीजर है। देखो -2 क्या है, वो आपका नेगेटिव इंटीजर है ना आपका, तो ये अब आपका नेगेटिव इंटीजर आ गया है। तो दैट मीन्स इस चैप्टर के अंदर जो है आप जो एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं वो आपका पॉजिटिव के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव में भी पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, आपने अभी तक जो एक्सपोनेंट देख रहे थे आप, वो आपका पॉजिटिव में आप देख रहे थे। जैसे 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 8 हो गया, ठीक है, या फिर 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। इस तरीके से जो है अभी आप जो है पढ़ रहे थे, ठीक है। बट इस चैप्टर के अंदर जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं वो आपके माइनस की फॉर्म में भी, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स भी आपके आने वाले हैं, ठीक है। उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अब वो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ऑलराइट। सो पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, अभी हमने जो है 2 की पावर -2 देखा था, तो वो क्या था, उसके अंदर जो एक्सपोनेंट था 2 की पावर -2 आपसे पूछा था कि वो किसके इक्वल होगा। तो दैट मीन्स वहां पर जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट ही हम जो है वो क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को किस तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे। सो देखो, 10 की पावर 2 को हमें पता है कि 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, 10 की पावर 2 का हमें सीधे सीधे मतलब है 10 × 10, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं सीधा सीधा मुझे पता है कि 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, यानी कि वो 100 के बराबर होगा, ठीक है।
नाउ अब अगर मैं इसकी एक पावर कम कर दूं, यानी कि 10 की पावर 2 था, अब अगर मैं 10 की पावर कितना कर दूं, 1 कर दूं, तब वो कैसे पता चलेगा कि वो कितना आएगा? तो दैट मीन्स जितना हमारा 10 की पावर 2 करके जो आंसर आया था हमारा, उसको अगर हम बेस से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तब हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। 10 से 100 को जो है आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और पावर कम कर दूं तो इसका तब आंसर क्या आएगा? तो जो आपका 10 की पावर 1 का आंसर आएगा, उसको अगर मैं बेस से क्या कर दूं, एक बार और डिवाइड कर दूं, तो आंसर आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा? तब आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, सो देखो ये क्या था, ये हमारा स्क्वायर्स वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से पावर्स जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, अब जो है कुछ पैटर्न्स भी आपने वहां पे पढ़े थे ना। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एक पैटर्न जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि जब 10 की पावर 2 था, उसका आंसर हमारा कितना आया था, 100 आया था। नाउ जब हमने उसकी एक पावर कम कर दी, तब क्या हुआ कि जो हमारा 10 की पावर 2 में जो आंसर था, उसको जो है बेस से एक बार क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया हमारा 10। ठीक है, नाउ अब अगर मुझे एक बार और मैं पावर क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, तो जो मेरे 10 की पावर 1 में आंसर आया था, कितना आया था, 10, उसको फिर से बेस से क्या कर देती हूँ, जो भी बेस है हमारा, उससे क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। तो अब अगर एक और पावर मैंने अगर कम कर दी है, ठीक है भाई, अब ये 2 था, ये 1 था, ये 0 था, अब इधर चलेंगे तो नेगेटिव में ही तो नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 0 से कम क्या होगा, -1 होगा। तो मैंने एक और पावर कम कर दी तो क्या होगा, तो जो आपका 10 की पावर 0 में जो आंसर आया था, क्या आंसर आया था, 1, उसका जो भी बेस होगा उससे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स 10 की पावर -1 किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 1/10 के इक्वल, राइट। ऐसे ही अगर मुझे एक और पावर अगर मैं कम कर दूं, ठीक है, तो तब क्या आंसर आएगा, तो जो भी हमारा आंसर आया था 10 की पावर -1 में 1/10, तो उसको जो है, जो भी जिसका भी आंसर मुझे निकालना है, उसका बेस जो भी होगा उससे एक बार क्या कर दूंगी, मैं डिवाइड कर दूंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/10 डिवाइडेड बाय आपका 10। इस डिवाइड को अगर मुझे पता है कि इस डिवाइड को मैं साइन को चेंज कर सकती हूँ, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। कैसे, जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल अगर मैं कर देती हूँ, तो ये डिवीजन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। सो देखो मैंने क्या किया, 10 का जो है रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/10, और ये डिवीजन का जो साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 एंड 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो आंसर कितना आ गया, 1/10। ठीक है, इसको और सिंपल वे में लिखना है तो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 को मैं लिख सकती हूँ, आपको 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2। ठीक है, तो इसको और सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगर एक और पावर अगर मैं कम कर देती हूँ, तो एक और पावर अगर मैं कम कर देती हूँ, तो जो भी 10 की पावर -2 में आंसर आया था, वो आया था 1/100, उसको मैं जो है बेस से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। सो बेस 10 है तो 10 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, फिर से अगेन मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकती हूँ रेसिप्रोकल करके, तो 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10, और ये मल्टीप्लीकेशन डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 10 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 1000, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ 1000 को। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/10 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है आप अपने पैटर्न को जो है क्या कर रहे हैं, हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, और उस तरीके से हमने जो है क्या किया, जो भी हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली जो चीजें थी, यानी कि अगर हमारा कोई भी टर्म नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ रखी हुई थी, ठीक है, तो हमने उसका आंसर जो है वो क्या कर लिया, निकाल लिया, राइट। सो चलिए, एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1, जैसे ही आपका जो एक्सपोनेंट है, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब है ये 2, ये 1, ये जो पावर, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट बोल रहे हैं ना, तो जैसे ही ये 1 से डिक्रीज कर जाता है, द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न ये कहता है आपका इन सिंपल वे कि अगर आप एक्सपोनेंट को 1 कम करते चलते हैं, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, वो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो 1/10
प्रीवियस वैल्यू की 1/10 हो जाती है। देखो प्रीवियस वैल्यू थी आपकी 100, उसकी 10th का मतलब आपका 10 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर से एक पावर कम हुई तो आंसर कितना आया था आपका, ये आपका आंसर आया था 10, इसका फिर से 10th हो जाएगी वैल्यू जो है, जो प्रीवियस वैल्यू की, यानी कि 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तब आंसर कितना आएगा 1। अगेन अगर एक पावर कम कर दी तो इसका 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 का मतलब क्या है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जैसे एक्सपोनेंट की पावर डिक्रीज होती चलती है 1 से, उसकी वैल्यू जो है क्या हो जाती है, वो 1/10 हो जाती है प्रीवियस वैल्यू के। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि नेक्स्ट जो आपके नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, आपसे कहता है ये आप कंसीडर करो। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, अभी हमने बात करी थी 10 की पावर्स की, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, ठीक है, या फिर 10 की पावर -1। अब थोड़ा कोई और हट के नंबर ले लेते हैं और बात करते हैं 10 की पावर 3 की। 10 की पावर 3 का हमें सीधा सीधा पता है, 10 की पावर 3 का मतलब है 27। नाउ अब बात करते हैं, जब हमने इसका एक्सपोनेंट एक कम कर दिया है, 3 से 2 पे अगर हम आ गए हैं, तो हमारा रूल क्या कहता है, वो हमारा रूल ये कहता है कि जो भी पहले वाले की वैल्यू थी वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसके 3 टाइम्स हो जाएगी, उसकी 1/3 हो जाएगी। जैसे वहां पे 110 हो रही थी ना, यहाँ पे क्योंकि बेस कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी प्रीवियस वाले की। प्रीवियस वाले की वैल्यू थी 27, एक एक्सपोनेंट कम कर दिया तो जो प्रीवियस वाले की वैल्यू थी उसका 1/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर दोबारा से क्या कर दी, एक वैल्यू कम कर दी तो जो प्रीवियस वाले की वैल्यू थी उसका 1/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही फिर से जब जो है एक और वैल्यू क्या कर दिया आपने, कम कर दी, एक्सपोनेंट एक और कम कर दिया, तो जो प्रीवियस वाले की वैल्यू थी उसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही माइनस में निकाल देंगे, अगर एक और कम कर दें यहाँ पे एक्सपोनेंट को, तो ये जो प्रीवियस वाले की वैल्यू आई थी उसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 मतलब 1 में 1/3 इस तरीके से। फिर से एक और एक्सपोनेंट कम करेंगे तो जो प्रीवियस वाले की वैल्यू आई थी उसका 1/3 का मतलब क्या है, डिवाइड हो जाएगा 3 से, सो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इस डिवाइड के साइन को मैं चेंज कर सकती हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन में, इस नंबर का रेसिप्रोकल करके, तो इसका 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, आंसर कितना आ जाएगा 1/9। और इसको और सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो ये 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एक और एक्सपोनेंट कम होगा तो जो भी प्रीवियस वाले का क्या था वैल्यू थी उसको जो है 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो प्रीवियस वाले की वैल्यू थी ये, उसको डिवाइड कर दिया 3 से, इसको डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 का 1/3। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 1, 3 की पावर 2 एंड इंटू 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगी। 3 की पावर 2 ये रही आपकी और एक और 3 की पावर ये हो गई, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, द प्रीवियस नंबर इज डिवाइडेड बाय द बेस 3, जो भी बेस है उससे क्या हो जाएगा, बेस क्योंकि यहाँ पे 3 चल रहा है तो हर बारी में जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको 3 से क्या करते चलेंगे, डिवाइड हम करते चलेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से जो भी एक्सपोनेंट आपके नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे उनको जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है, आपका 1 2 3 4 कुछ भी नंबर क्यों ना हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न जो है वो पता है, रूल हमें पता चल गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स हम जनरल फॉर्म में कह सकते हैं, यू कैन से नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2। अब हमसे जो है पूछा था ना कि 2 की वैल्यू जो है वो 2 की पावर -2 जो है उसकी वैल्यू हमें बतानी थी कि वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वो सिमिलर मैनर में हम इसको भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हमने 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2 करके। ठीक है, ऐसे ही 10 की पावर अगर 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं अपॉन में, अगर वो नीचे की जाती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो हो जाता है 10 की पावर -2। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 की पावर -3 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, यानी कि अगर आप उसका क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ऐसे ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में था तो माइनस में, ऐसे ये माइनस में था तो प्लस में था तो माइनस में। रेसिप्रोकल करने पे क्या हो गया, जो आपकी बेस है, बेस की जो पावर है उसका साइन जो है वो चेंज हो गया, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सो इन जनरल, तो यानी कि इन जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट
फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, कि अगर कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है आपका, नॉन जीरो इंटीजर है अगर आपका ए, अगर उसकी पावर है -m, तो उसको हम लिख सकते हैं, अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन उसकी जो पावर है उसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था, इसको अगर आप ले ले तो a और ये इसकी पावर है क्या -m, तो अगर उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसका जो है साइन भी क्या हो जाएगा, पावर का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जनरल वे में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि अगर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है a और उसकी पावर कैसी है आपकी नेगेटिव में है, तो उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो या अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन करके जो उसकी पावर है वो किस में हो जाएगी, वो आपकी प्लस में चेंज हो जाएगी। यानी कि जो आपसे पूछा गया था 2 की पावर -2, ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में रखा हुआ है, a की पावर -m की फॉर्म में रखा हुआ है, और वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन a की पावर m में, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। Where m is a positive integer, जहाँ पे m क्या है, m आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एंड a की पावर -m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ am, ठीक है, जहाँ पे a की पावर -m क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, a की पावर m का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को किस तरीके से निकालना है वो भी हमें पता चल गया है, ठीक है। तो आगे फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ट्राई दीज में आपको क्वेश्चन गिवन है। ट्राई दीज का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। सो ये क्या है आपका 2 की पावर -4 है। सो देखो हमें पता है कि a की पावर -m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये a की पावर -m वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a की पावर m का, ठीक है। सो देखो इसका अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मुझे निकालना है फर्स्ट का, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि 2 की पावर -4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 की पावर 4, ठीक है। वो किसका वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो हो जाएगा 2 की पावर 4 का, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमें पता है कि a की पावर -m जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन a की पावर m के, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4, ठीक है। और अगर और सोल्व करना है 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर नाउ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर से ये हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे जाएगा तो पावर b का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये, और इसको मुझे अगर करना है तो 1 2 3 4 5 ये आपका हो जाएगा 1 लाख के बराबर, 1 अपॉन 1 लाख, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख देंगे, 1 अपॉन नीचे पहुंचेगा तो पावर का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और 7 7 का कितना होता है 49 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये 1 अपॉन 5 की पावर कितना हो जाएगा 3, साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ठीक है। 5 5 25 एंड 25 5 125, इस तरीके से। ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर कितना 100। इसको यहीं रहने देते हैं क्योंकि 0 अगर हम 100 तक लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। बट आपको इसका मतलब तो पता ही है कि 10 की पावर 100 का मतलब क्या है कि 100 टाइम्स जो है 0 लग जाएगी 1 के आगे, इस तरीके से, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी 100 टाइम्स। अब 10 की मल्टीप्लाई 100 टाइम्स करते हुए तो आपको घंटों लग जाएंगे, राइट। सो दैट मीन्स हमें बेसिकली हमें क्या बताना था, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना था, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, वी लर्न हाउ टू राइट नंबर्स लाइक 1425 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने जो है हमारी प्रीवियस क्लासेस में जो है ऑलरेडी पढ़ा होगा, जब आप 5th वगैरह 4th वगैरह क्लासेस में थे, 4th 5th में, तो आपने नंबर को जो है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पढ़ा होगा। इवन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्सपेंडेड से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ा होगा, स्टैंडर्ड से जो है वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना जो है आपने सीखा होगा, ठीक है। सो यूजिंग एक्सपोनेंट एज, अब आपको क्या करना है, नंबर जब हम आप क्या करते थे उसको जो है एक्सपेंड करते थे, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सपेंड तो करना है, लेकिन अब किसका यूज करके, एक्सपोनेंट का यूज करके आपको क्या करना है, नंबर को एक्सपेंड करना है। सो देखो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये किस उस पे है 1s डिजिट पे, ये 10s पे, ये 100s पे, और ये किस पे आपका
1000 पे है, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1000 से। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, आपकी 1000 से। और 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, है ना। 10 की पावर, क्योंकि 1 के आगे कितनी जीरो है, 3 जीरो है ना, तो मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुई होगी, तभी तो आपका क्या आया होगा, 1000 आया होगा। बात एक ही है, ठीक है। तो इसको मैं 10 की पावर 3, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। प्लस 4 किसके जगह पर है, 100 की, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 100 से। और उस 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट का यूज करके उसे एक्सपेंड करना है नंबर को, ठीक है। ऐसे ही ये 2 किसकी उस जगह पर है, 2 है आपका 10th प्लेस पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 10 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख ही सकते हैं, ये तो क्योंकि एक जीरो है। प्लस 5 किसकी जगह पर है, 1s की जगह पर है, तो दैट मीन्स इसको 1 करके हम लिख सकते हैं। और अगर मैं 10 की, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में बताना है, 10 की पावर 0 को कितना आंसर आ रहा था, वो आ रहा था आपका 1। या ये हर चीज के लिए आपका एप्लीकेबल है कि अगर आपका कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है और उसकी पावर जो है 0 है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। ये आप नोट कर लीजिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। अब चाहे 1 की पावर 0 हो तब भी आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 0 तो भी आंसर 1 आएगा, 3 की पावर 0 है तो भी 1, 10 की पावर 0 है तो भी 1, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इस 1 को जो है क्या कर सकती हूँ, 10 की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैं इसको 10 की पावर 0 की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एक्सपोनेंट्स का यूज करके किसी भी नंबर को क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब ये तो बात थी आपकी जो है क्या, जब आपका कोई भी एक होल नंबर था। अब आप बात करते हैं कि अगर आपको नंबर गिवन है, डेसिमल नंबर गिवन है, तब उसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो देखो यहाँ तक तो आपका ऑलरेडी आपने एक्सपेंड कर लिया, ये पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता है। बस आपको क्या करना है, आपको डेसिमल के बाद किस तरीके से एक्सपेंड करके लिखना है वो जानना है। सो देखो ये तो आप ऑलरेडी यहां तक कर चुके थे, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी यहाँ तक। अब बात करते हैं डेसिमल के बाद की, ठीक है। नाउ डेसिमल के बाद किस तरीके से करेंगे, देखो ये आपका इधर चलता है आपका 0, ये 1s, ये आपका 1s, 10s, 100, 1000, इस तरीके से। जो डेसिमल के बाद चलता है वो कैसे चलता है, वो आपका चलता है 10th करके। ये कैसा है आपका 10th, इधर 1s करके कुछ नहीं होता, इधर होता है आपका क्या 10th। कैसे 10th, ये आपकी होती है 10th, ये आपकी होती है 100th, ठीक है। क्या होती है 100th, यानी कि ये आपका 3 को जो है 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 10th प्लेस पे रखी हुई है, ठीक है। या फिर इस तरीके से देखो कि 0.3 है अगर आपका, और मुझे इसको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, तो हम कैसे हटाते थे, पॉइंट हटाएंगे तो जो है नीचे क्या रख देते थे, 10 रख देते थे। तो दैट मीन्स ये क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 3/10 करके, ठीक है। ऐसे ही अगर जो है मुझे ये 6 का लिखना है, 6 की प्लेस बतानी है, तो ये पॉइंट से कितनी डिजिट पे रखा हुआ है, सेकेंड उस पर रखा हुआ है, सेकेंड प्लेस पे 1 2, तो कितना नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100, ठीक है। उतनी ही जीरोस लग जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना लिख सकते हैं हम, 6/100 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो एक्सपेंड तो हमने कर दिया, अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3, 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 2, ये 10 तो 10 एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मुझे अगर इस 10 को मुझे ऊपर लेके जाना है, तो अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं होती तो पावर कितनी हो जाती है 1। अब मुझे ये लेके जाना है तो इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मुझे इसे ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पर इसकी पावर 1 थी, तो ऊपर जाके इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। कितनी पावर हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ऐसे ही इस 100 को ऊपर लेके जाऊंगी तो ये कितनी जीरोज हैं आपकी, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 6/10 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब अगर मुझे ये 10 की पावर 2 ऊपर लेके जाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो ये क्या है, ये 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10। यही तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है ना, कि 10 की पावर -1 का मतलब कितना है, 1/10, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3/10 का मतलब क्या है, 3 × 1/10 करके लिख सकती हूँ। यस और नो, आप बोलोगे यस मैम। और इस 1/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर -1 के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं, इस 6 को मैं लिख सकती हूँ 1/100, और 100 को हम क्या लिख रहे हैं, 10 की पावर 2। अब मुझे इसको 1/10 की पावर 2
को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 10 की पावर -2 के। यही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, 10 की पावर -1 को लिख सकती हूँ 1/10 करके, 10 की पावर -2 को लिख सकती हूँ 1/10 की पावर 2 करके। यानी कि जब उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो साइन जो है, जो पावर का जो साइन है वो भी क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे, क्वेश्चंस की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे कि अगर आपको कोई नंबर गिवन है और आपको एक्सपोनेंट का यूज करके उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ हमें जो है ट्राई दिस का क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि आपको एक्सपेंड करना है नंबर को बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का यूज करके जो भी आपने पढ़ा है बिल्कुल आपको क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना है। सो चलिए एक्सपेंड करते हैं। नंबर है हमारे पास में 1025.63। ठीक है, सो देखो ये 1 10 100 1000, ये 1 किसकी प्लेस पे है, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आएगा। ये 0 किसकी प्लेस पे है, 0 आपका 100 की प्लेस पे है। 0 की वजह से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये 2 किसकी प्लेस पे है, आपका 10 की प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई। 5 आपका किसकी प्लेस पे है, 1 की प्लेस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई। राइट नाउ अब डेसिमल के बाद की बात करेंगे। ठीक है, ये आपका डेसिमल से एक डिजिट आगे रखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6/10 करके। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं लिख सकती हूँ 3/100 करके, क्योंकि जैसे जैसे डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट होती चली जाएंगी, एक 0 बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये 6/10 क्योंकि 10th प्लेस पे रखा हुआ है, ये आपका कैसा रखा हुआ है, 100th प्लेस पे रखा हुआ है, तो ये 3/ कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, नाउ इसको मैं एक्सपोनेंट की अगर फॉर्म में लिखूं तो ये 10 की पावर कितना लिखूंगी, 3, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 की पावर, ये तो रह गई, 10 की पावर 1 तो ऑब्वियस सी बात है वो अंडरस्टूड है, उसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ही ये 5, ये प्लस 5 × 1 एज इट इज। ठीक है, प्लस ये आपका यहाँ पे पावर 1 है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे ही ये 3, ये 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉरी 100 को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 10 की पावर 2, है ना। 100 को क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2, और जब अब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई नंबर की एक्सपोनेंट का यूज करके। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यस और नो हो जाएगा, राइट। नहीं होगा तो चलिए इसे भी कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, 1256.249। ठीक है, सो करते हैं ये 1 10 100 1000, तो 1 किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, 2 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई। 5 किसके प्लेस पे है, आपका 10 की प्लेस पे है, और 6 किसकी प्लेस पे है, 1 की प्लेस पे है। राइट नाउ अब जब पॉइंट से इधर की तरफ चलेंगे 2 में कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, क्योंकि 10th प्लेस पे है, ये किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है, तो ये 4 में कितना आ जाएगा, 100। ऐसे ये 1000th की प्लेस पे है, तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 100 को मैं लिख सकती हूँ और करके लिख रही हूँ, 10 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, और इस 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3। ठीक है, नाउ इसको और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, 1000 को लिख सकती हूँ 10 की पावर 3 करके, सो 10 की पावर 3, प्लस 100 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2 करके, प्लस ये तो 10 में है ही आपका 10 की पावर 1, लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, प्लस ये 6 × 1 एज इट इज, प्लस इस 10 को पावर 1 है, ऊपर लेके जाऊंगी तो 10 की पावर जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 1 जो है प्लस में था, ऊपर जाएगी तो -1 में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये आपका 4 × ये नीचे 10 की पावर 2 है, प्लस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये आपका क्या है, 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये इस तरीके से जो है हम किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया, अब उन एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ वगैरह होते हैं। ठीक है, अब वो लॉ क्या है, उन लॉ को लगा के किस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि और इजी हो जाएगा हमारा जो हम एक्सपोनेंट से जो हम डील कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अगर हमें कुछ लॉ अगर हमें पता चल गए तो हमारा जो क्वेश्चन हम और भी इजी तरीके से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो वो लॉ पढ़ते हैं कि वो एक्सपोनेंट्स के क्या लॉ हैं। ठीक है, सो देखो
we have learned that for any non-negative integer a की पावर m और a की पावर m will be equals to a की पावर m plus n। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो अगर 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 2 है तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, बेस कैसा है 2 है दोनों में, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं 3 + 2 यानी कि ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में इसको कैसे बोलेंगे कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है और दोनों प्रोडक्ट में रखे हुए हैं तो दोनों की जो बेस तो आपका जो है ऐसे लिखा जाएगा और दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है, ठीक है। सो वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर, जहाँ पे ये m और n क्या है, m और n आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। Does this law also hold if the exponents are negative? वो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो लॉ अभी आपने पढ़ा है, ये वाला लॉ जो आपने पढ़ा है कि या ये तब भी होल्ड करेगा अगर आपके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव में हो जाए, यानी कि अगर पावर आपकी कैसी हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती हैं, तो तब भी ये लॉ आपका काम करेगा या नहीं करेगा। सो चलिए देखते हैं करता है या नहीं करता है। सो देखो लेट अस एक्सप्लोर करते हैं। देखो हमें पता है कि 2 की पावर 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके लिखूंगी। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सीधी सी बात है। तो 2 की पावर -3 को मैं 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, है ना। रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन जो है चेंज हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर -2 को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 2, राइट। चलिए फिर अब अगर मुझे ये दोनों नंबर की क्या करनी है, मल्टीप्लाई अगर मुझे करनी है, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -2 अगर मुझे करना है तो पहले इसको देखते हैं। पहले इसको हमने जैसे सीखा है अभी तक वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं इस 2 की पावर 3 को लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 2 की पावर 2 को -2 को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 2 करके, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो देखो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 2 यानी कि ये पावर है 3, ये पावर है 2, बेस सेम तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये आएगा आपका 1 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर -5। भाई 1 अपॉन 2 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर -5 लिख सकती हूँ। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 2 की पावर -5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था। सो चलिए ऐसे ही अब जो है अगर मुझे दो नेगेटिव नंबर्स को इस तरीके से क्या करना है, मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है मैं इसका कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ, मैं इसको अगर नीचे करके लिखूँ 1 अपॉन में तो पावर्स का साइन जो चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन -3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, वो वहाँ माइनस में थी, इसको रेसिप्रोकल करके लिखा तो कैसा हो गया हमारा पावर जो है नीचे जाके आपकी प्लस में चेंज हो गई। ऐसे ही ये -3 थी, यहाँ पे इसको जो है नीचे करके लिखेंगे तो किस में हो जाएगी, वो भी प्लस में चेंज हो जाएगी ना। मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बेस सेम है दोनों में, बेस कितना है -3, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स भी ऐड हो जाती हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो दैट मीन्स आंसर आएगा आपका 1 अपॉन -3 की पावर कितना 7। अब मैं जब इसको ऊपर ले जाके लिखूंगी तो देखो इसका साइन चेंज नहीं होगा, नहीं सिर्फ पावर का साइन चेंज होता है, इसके साथ तो -3 एज इट इज ही रहेगा, बेस ऐसे ही रहेगा, लेकिन चेंज किसका होगा साइन, वो आपके एक्सपोनेंट का चेंज होगा, ठीक है। ये प्लस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, ये आपका -7 में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो आपने एक लॉ पढ़ लिया कि अगर बेस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं आपकी। चलिए नाउ अब आपसे कहता है कि कंसीडर 5 की पावर -2 एंड 5 की पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो 5 की पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 5 की पावर 2 करके, और इनटू में 5 की पावर 4 एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 में करेंगे तो यही रहेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, ये इधर नीचे प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, राइट। नाउ बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 4 ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो
4 प्लस माइनस -2, तो ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ऐसे ही अगर ये -5 की पावर -4 गिवन है और -5 की पावर 2 गिवन है तो बेस सेम है, तो आपका क्या करेंगे, अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, या तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि -4 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -5, अब देखो -4 एंड +2 को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस कितना होता है -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, और क्योंकि ये 4 क्या है आपका बड़ा है तो माइनस में है, तो इसलिए माइनस के कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आंसर कितना आएगा -5 और पावर भी कितनी -2। सो देखो वही आ रहा है हमारा आंसर भी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि बेस सेम है, पावर्स भी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी सीधा, क्योंकि हमें लो पता हुआ है। लो क्या कहता है कि अगर आपकी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। या फिर कैसे करेंगे इसको, या फिर ऐसे करेंगे कि आपको पहले क्या करेंगे, पावर को जो है वो पॉजिटिव में बनाएंगे। सो देखो, पावर को इसको हम नीचे लेके आएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ऐसे ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो -5, उसकी होल पावर कितनी 2, नीचे कितना है -4 की होल पावर कितना 4, ठीक है। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको क्या करा उन्होंने, इसको नीचे ले आए, ठीक है। इसको नीचे लेके आएंगे, ये ऊपर प्लस में, तो ये कहाँ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा नीचे आके, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपका बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + -2, ठीक है। दोनों पावर्स ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट जैसे मैंने बताया था कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। -5, ये कितना आएगा -2, ठीक है। सो इट इज अप टू यू, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें, ठीक है। नाउ यहाँ से हमारा एक और लॉ निकल के आता है, जो अभी आपको इस तरीके से बताने का क्या वो था कि ये वो था कि आपको जो है एक और लॉ आपको यहाँ पे पता चलता है कि अगर आपका कोई भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है a, और आपको इस तरीके से इस फॉर्म में रखा हुआ है कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो आप उसको लिख सकते हो m - n, यानी कि अगर आप इसको लेके जाते हो ऊपर तो वो माइनस हो जाएगी पावर में से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 5 है और नीचे 2 की पावर 2 रखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, बेस सेम है तो बेस को एज इट इज, जो ऊपर पावर है नीचे वाली पावर को जब आप ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगी, वो -2 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो आपको एक और लॉ आपको यहाँ से जो है वो पता चल जाता है, ये सेकंड लॉ आपका यहाँ से निकल कर आ जाता है, ठीक है, कि अगर a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है तो आप उसको लिख सकते हो a की पावर m - n करके, बट शर्त होनी चाहिए कि m हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, n से। जैसे अभी क्या था, 2 की पावर कितना था, 2 की पावर 5 था और 2 की पावर कितना था 2 था, तो यहाँ पे 5 कैसा है, ग्रेटर है ना 2 से, यानी कि m जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 2 से, सॉरी m जो है ग्रेटर होना चाहिए किससे, n से, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। सो इन जनरल वे आप क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जहाँ पे m और n क्या है आपके दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक ट्राई दिस का क्वेश्चन आपको गिवन है। ट्राई दिस में क्या कहता है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपसे कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो देखो यहाँ पे ये आपका -2 की पावर -3 है, ऐसे ही ये -2 की पावर कितना है, -4 है, तो इसको नीचे लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, -2 तो एज इट इज रहेगा, बेस का साइन चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसको ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, किसका चेंज होगा हमेशा, एक्सपोनेंट का। तो ये प्लस माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, इनटू, ऐसे ही इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगी -2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की पावर 3 एंड ये -2 की पावर कितना 4, तो 1 अपॉन, ये बेस सेम है, बेस कितना है -2, बेस सेम है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगे, 3 + 4, तो 1 अपॉन -2 की पावर कितना हो जाएगा 7, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अगर आपको इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो -2, तो पावर यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तब आपका आंसर आएगा -2 की पावर -7, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
ओके, नाउ सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या कहता है आपसे, सेकंड कह रहा है कि p की पावर 3 है इंटू p की पावर कितना है माइनस के जो है 10 है। अब इसको कैसे करेंगे, सो देखो ये p की पावर 3 है, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी, ये p है, ये p की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, यानी कि ये 10 हो जाएगा। नाउ ये कितना हो जाएगा, p की पावर 3 अपॉन में, या फिर इसको भी इस तरीके से करेंगे, इसको भी जब मैं नीचे लेके जाऊंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ कितना, 1 अपॉन p की पावर -3 इंटू 1 अपॉन p की पावर 10, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 और इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, -3 प्लस 10 हो जाएगा, 1 अपॉन p की पावर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 10 में से 3 जाएंगे तो 7, और 10 बड़ा है तो उसका प्लस का साइन है तो प्लस में ही आएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन p की पावर 7। और अगर इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो ऊपर ले जाके लिख लो, p की पावर यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो -7 में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन है, आपको थर्ड पार्ट है आपका, तो देखो किस तरीके से हम करेंगे। ये है आपका 3 की पावर 2 इंटू ये कितना है 3 की पावर 5। मैं पहले पॉजिटिव वालों को एक साथ लिख लेती हूँ, देखो ये 3 की पावर 6 इंटू इसको मैं लिख लेती हूँ 3 की पावर -5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये बेस सेम है, देखो दोनों का बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि अगर a की पावर m और a की पावर n है तो m प्लस n हो जाता है, तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, और ये इनटू में कितना है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 3 की पावर क्या करके 5 करके, इस तरीके से, राइट। या फिर इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, ये 3 की पावर कितना हो जाता है 8 और ये 3 की पावर कितना हो जाता है आपका -5, ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, सो 3 8 प्लस माइनस कितना 5, तो कितना लिखेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3 की पावर कितना 3, इस तरीके से। और सॉल्व करना है, 3 3 9 9 3 27, इसको ऐसे भी यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जो है सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ ऑन द सेम लाइंस यू कैन वेरीफाई दैट द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वेयर a and b आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड m and n आर इंटीजर्स। सो देखो अभी तक आपने इतने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं, ट्राई दीज के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, इतने पैटर्न्स आप लोगों ने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, तो इसका मतलब आपको वहां से निकल के आपको एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। क्या कहता है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो वो इक्वल हो जाता है a की पावर m माइनस n के। ये अभी आपने पीछे जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नाउ अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, वो किसके इक्वल हो जाता है, a की पावर mn के। यानी कि अगर a की पावर जैसे 2 की पावर कितना है 3 है और उसकी होल पावर कितनी है 2 है, तो ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंदर रहेगा और पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला है कि अगर 2 की पावर कितनी गिवन है 2 एंड 3 की पावर भी गिवन है 2, यानी कि बेस तो इस बार डिफरेंट है लेकिन पावर्स कैसी हैं आपकी, पावर्स आपकी सेम है, तो जो दो बेस हैं बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और जो पावर्स है वो आपकी होल में बाहर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका a की पावर m और b की पावर m है तो किस तरीके से हो जाएगा, a अपॉन b ब्रैकेट में उसकी होल पावर m हो जाएगा, यानी कि अगर a की पावर आपकी 2 की पावर कितना है 5 है और 3 की पावर कितना है आपका 5 है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 अपॉन 3 ब्रैकेट में और होल पावर उनकी क्या लिख सकती हूँ 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही a की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, वो मैंने आपको बताया ही था कि अगर 1 की पावर 0 है तो भी आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 0 है तो भी आंसर 1 होगा, 3 की पावर 0 है तो भी 1, 10 की पावर 0 है तो भी 1, 12 की पावर 0 है तो भी आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि a और b आपके क्या है नॉन जीरो इंटीजर हैं, जीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, और m n आपके क्या है वो आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। चलिए फिर ये आपके जो हैं 5 एक्सपोनेंट के लॉज हैं जिनका हेल्प से हम क्या करेंगे हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका एग्जांपल है गिवन है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। सो देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन, इसको नीचे लेके जाऊंगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। नाउ 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। ऐसे ही इसका करेंगे 1/3 की पावर कितना है -2, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 था
था इसीलिए 1 भी एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं करना। जब ये 3 की पावर 2 मैं ऊपर ले गई हूँ डायरेक्ट तो 1 मैं भूली नहीं हूँ, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा, राइट। तो इसलिए 1 अगर होता है तो उसको 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये कितना आएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की मल्टीप्लाई कितना 2 टाइम्स, 3 सीरीज कितना आ जाएगा 9, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपका, सिंप्लीफाई है। आपको 4 की पावर 5 है, -4 की पावर 5 और -4 की पावर कितना है 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि अगर आपका a की पावर m है, a की पावर n है, तो हम उसमें a को लिख सकते हैं m प्लस n करके, ठीक है। तो ऐसे ही ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सीधा सीधा ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐड कर दी, -4 एज इट इज, ये 5 प्लस माइनस -10, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, और 10 बड़ा है तो इसलिए कैसा हो जाएगा आपका माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आपको और सॉल्व करना है तो मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, -4 एज इट इज रहेगा। कभी भी बेस का साइन चेंज नहीं होता है, पावर का साइन चेंज होता है। ये कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप जो है आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। नाउ सेकंड में है 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर -6, ठीक है। सो देखो 2 की पावर 5 ये डिवाइड में है तो मैं इसको 2 की पावर यहाँ पे -6 लिख सकती हूँ। अब आपने लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट का, a की पावर m और a की पावर n होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, जहाँ पे m ग्रेटर होता है किससे, n से। तो वो ऑब्वियस सी बात बड़ा है, 5 जो है वो बड़ा है -6 से, है ना। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर m कितना है 5 है, माइनस और n की वैल्यू कितनी है -6 है, ठीक है। तो ये 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 11, 2 की पावर कितना हो जाएगा 11, इस तरीके से, ठीक है। तो देखा आपने कि अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है, अगर एक्सपोनेंट के लॉज हमें पता है सारे, तो हम इजीली जो है हमारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। सो चलिए इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कहता है कि एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2। आपको कह रहा है कि बेस 2 की पावर में आपको उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सो हमें पता है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 या फिर 2 की पावर 2 करके, राइट। तो वो कह रहा है कि आपको इस 4 - 3 को 2 के बेस में लिखना है। तो मैं इस 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 करके, यस और नो। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 या फिर 2 की पावर 2 करके, है ना। ये हमने स्क्वायर रूट्स में जो है पढ़ा था, स्क्वायर रूट्स वाला जो चैप्टर्स था हमारा, ठीक है। नाउ इसकी होल पावर, 4 को तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, इसका होल पावर में कितना है -3 है, ठीक है। नाउ अब आपने जो है पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो वो a आपका ब्रैकेट में रहेगा और m × n हो जाता है। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। तो इसी तरीके से 2 तो यही रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई जो है बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो 2 × ये प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2 की पावर -6 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। चलिए 2 की पावर कितना आ गया आंसर -6, ठीक है। तो हमने इसको बेस 2 में जो है क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। किस तरीके से किया वो अभी बता दिया है आपको, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको कह रहा है कि आपको इनको सिंप्लीफाई करना है और आपको इनको क्या करना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। सो देखो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, ये है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 और उसकी होल पावर है कितना 5। अब ये 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 8 है, उसकी होल पावर है कितना 5। हमने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि a की पावर m अपॉन a की पावर n वो कितना हो जाता है, वो आपका इक्वल हो जाता है a की पावर m माइनस n में, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2, ये 5 - 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 - 8 और होल पावर में कितना रहेगा m 5 रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा ना, a की पावर m है, a की पावर n है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n करके। m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 8 है, तो ये 5 - 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा 5। इसकी बाहर लेके जाएंगे 3 को और 5 में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा -15, ठीक है। तो आंसर कितना आया 2 की पावर -15, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये क्या है आपका, ये है आपका 2 की पावर माइनस के 15। ओके, बट हमारा साथ में ये भी था क्वेश्चन में, हमारा इनटू में ये भी चल रहा है साथ में 2 की पावर माइनस 5। ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर माइनस 5, 2 की पावर माइनस 5, ऐसे ही 2 की पावर माइनस 5 इंटू 2 की पावर माइनस के कितना 5। ठीक है, नाउ अब आपको पता है बेस सेम है दोनों में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। माइनस के 15 में ऐड करेंगे माइनस का 5। ठीक है, तो ये माइनस के 15 प्लस माइनस माइनस के 5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 5 कितना 20, और 15 बड़ा है तो माइनस के साइन आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2 की पावर माइनस के 20। या फिर इसको लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन, नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, 1 अपॉन 2 की पावर 20। इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आंसर देखो सेम आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी 4 की पावर माइनस 3 है एंड 5 की पावर माइनस 3 है, और साथ में क्या है आपका 5 माइनस 5 की पावर 3 है। सो देखो इसको तो हम अभी एज इट इज रखेंगे, -4 की पावर 3 को एज इट इज रखते हैं इनटू, ये क्या है, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये है आपका, इसको नहीं अभी बेस सेम बनाएंगे क्योंकि एक में 5 है और एक में क्या है हमारा -5 है। मैं इस 5 को लिख सकती हूँ -1 इंटू में कितना 5, और ये आपका माइनस के क्या 3, इस तरीके से। ठीक है, नाउ -4 ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, या फिर इसको और भी इजी फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो देखो सबकी पावर माइनस के 3 है, पावर जो है सेम है, तो अंदर ब्रैकेट में हमारा बचेगा कितना, ये माइनस के 4, 5 और -5 तो अंदर ब्रैकेट में बचेंगे, और होल में पावर चली जाएगी कितनी, माइनस के 3। ठीक है, अब इनकी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 5 20 एंड 25 कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, 100 की होल पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 3। ठीक है, ना इसको नीचे लेके आऊंगी तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपके प्लस में चेंज। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 1 अपॉन 8 इंटू 3 की पावर -3 है आपका। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो देखो 1 अपॉन 8 को, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है आपको आंसर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। ठीक है, इनटू में 3 की पावर -3 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, नाउ इस 2 की पावर 3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस में चेंज हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट का पावर है ये इधर प्लस में था ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये 3 की पावर कितना रहेगा, -3। नाउ देखो बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जब आपका ऐसा था a की पावर m इंटू आपका b की पावर m, तो वो क्या हो जा रहा था, ए बी ब्रैकेट में लिख के और होल पावर m हो जा रहा था, आपका एक्सपोनेंट का लो था। तो ऐसे यहाँ पे है कि ये बेस तो यहाँ ब्रैकेट में रहेंगे और होल पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। 2 3 जा 6 की होल पावर कितना आपका -3। ठीक है, इसको नीचे करके लिखेंगे तो 6 की पावर प्लस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 4। वो किस तरीके से है आपका, देखो -3 की पावर कितना है, 4 है, इनटू देखो आपने एक एक्सपोनेंट का लो पढ़ा था कि a की पावर m अपॉन a की पावर या फिर b की पावर m है, तो उसको हम लिख सकते थे a b ब्रैकेट में और उसकी होल पावर क्या, n, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर जो है 4 पावर 5 पे भी जाएगी, और वो किस पे जाएगी, वो आपका इसके ऊपर भी जाएगी, है ना। तो देखो अब इसको करेंगे, मैं इसको लिख सकती हूँ -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, इसको या और देखो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू 3 और उसकी होल पावर 4। भाई मैंने क्या किया, मैंने जो है -3 को कितना लिखा, -1 इंटू 3 करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगी तो -3 ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, उसकी होल पावर हो गई आपका ये 5 की पावर 4 आपका एज इट इज अपॉन में 3 की पावर 4 एज इट इज। अब पावर है अगर आपका है a इंटू बी और उसकी होल पावर है आपकी m, तो वो क्या हो जाएगा, वो पावर a पे भी जाएगी और वो पावर आपकी किस पे जाएगी, b पर भी जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितना 4, और ये 5 की पावर 4 अपॉन में कितना 3 की पावर कितना 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
1 की मल्टीप्लाई -1 का पावर 4 है, दैट मीन्स -1 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। ऐसे ही माइनस माइनस कितना प्लस और 1 1 जा कितना 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर कैसी है, इवन है, कैसी है, कोई भी नेगेटिव नंबर है आपका, ठीक है, कुछ भी नंबर है, अगर उसकी पावर इवन में है तो वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर पावर कैसी है, ओड में है, तो वो हमेशा साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये 4 कैसा है, इवन है, तो इसलिए प्लस के 1 हो जाएंगे और प्लस का 1 तो लिखते ही नहीं है हम, ठीक है। तो ये 5 की मल्टीप्लाई 4, या लिख लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 का 4 ही तो आएगा, 5 की पावर कितना 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 5 की पावर 4, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, फाइंड m सो दैट -3 की पावर है m + 1 इंटू 3 की पावर 5 एंड वो इक्वल है -3 की पावर 7 के। वो कह रहा है आपसे m की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 की पावर है m + 1 इंटू -3 और ये कितना है 5 और वो -3 की पावर कितना है 7। तो देखो ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर यहाँ पर है कितनी m + 1 और वो यहाँ पर कितनी है पावर 5 तो ऐड हो गई, ठीक है। ये -3 की पावर कितना है 7। तो देखो -3 इसको वो करो m और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये -3 और ये कितना 7। नाउ देखो यहाँ पे बेस कैसा है, ये बेस सेम है -3 जब बेस सेम है तो पावर, जब बेस इक्वल है तो पावर्स भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स पावर इधर कितनी है m + 6 और यहाँ पे कितनी है 7। ये प्लस में है, उधर साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और वही हमें क्या करनी थी, निकालनी थी इस तरीके से, ठीक है। जब आपका बेस सेम होता है, बेस इक्वल हो तो आपका पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 की होल पावर -2। देखो जब आपकी होल में पावर है तो दैट मीन्स ये पावर 2 पर भी जाएगी और ये पावर जो है 3 पर भी जो है वो जाएगी, ठीक है। नाउ अब मैं इस अगर 2 वाले को नीचे की तरफ ले आऊं तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। देखो 1 में इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, है ना, नीचे ले आई। और अगर मैं इसे नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 की पावर 2 ऐसे करके, है ना। तो दैट मीन्स ये 3 की पावर 2 है और ये 2 की पावर कितना है 2 है। 3 3 जा कितना 9 और 2 2 जा कितना 4, इस तरीके से, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये 2 की पावर -2 था, मैं इसको अगर नीचे लिखना है मुझे, अगर 2 की पावर -2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 2 करके, है ना। ऐसे इस 1/3 की पावर -2 को कैसे लिख सकती हूँ, मुझे ऊपर लेके जाना है तो 3 की पावर में 2 लिख सकती हूँ ना। और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई उसमें रखे हुए हैं, डिवाइड में रखे हुए हैं ना। तो कैसे कर सकती हूँ मैं इसको, दैट मीन्स ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 इस तरीके से। 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और 2 की पावर 2 का मतलब है क्या 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस जो है हमारा ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 7। आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या कहता है आपसे, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सो देखो 1/3 की होल पावर कितना है -2, बीच में माइनस का साइन है, और 1/2 की होल पावर 3 है और डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर कितना है -2। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये होल पावर है तो दोनों पे जाएगी, 1 पे भी -2 जाएगी पावर और 3 पर भी -2 पावर जाएगी, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, इसी तरीके से ये -3 पावर 1 पे भी जाएगी और -3 की पावर किस पे 2 पर भी जाएगी। और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज, इसको भी कर लेते हैं, -2 की पावर 1 पे भी जाएगी और -2 की पावर क्या 4 पर भी जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने वो पढ़ा था कि अगर आपका कितना है a/b है और उसकी होल पावर m है तो a की पावर m और a की पावर कितना होगा n होगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नाउ सॉल्व करेंगे। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, इसको नीचे लेके आऊंगी तो ये 1 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस के। ऐसे इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो 3 की पावर +2, ऐसे इसको नीचे लेके आऊंगी तो 1 की पावर कितना हो जाएगा +3।
ऐसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ 3 की पावर 2 का मतलब है कितना, 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, उसको लिखते नहीं है। ऐसे 2 की पावर 3 का मतलब है कितना, 8, ठीक है। 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 का मतलब कितना है हमारा 16, ठीक है। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, और ये कितना है यहाँ पर 16, 1/16 का मतलब कितना है, ये आपका 1/16, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट जो है हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो देखो किस तरीके से करेंगे, देखो ये 5 की पावर, ये -7 पावर 5 पे भी जाएगी, ऐसे ही ये 8 पर भी जाएगी -7 पावर, ऐसे ही ये -5 पावर 8 पे भी जाएगी, ठीक है, और ये -5 पावर जो है वो 5 पर भी जाएगी, ठीक है। नाउ इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ -7, ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ -5, ठीक है, इंटू ये 8 वाला -5 ऊपर एज इट इज, और इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं 2 × 3 लिखूँ या 3 × 2 लिखूँ, बात तो एक ही है, ये 2/3 ऊपर वाला एज इट इज रहने दिया, नीचे वाले को मैंने 2/3 लिख लिया इस तरीके से 2 × 3 करके, ठीक है। तो बात तो आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो 6 ही आएगा ना हमारा। तो इसी तरीके से मैंने इस 5 वाले को 5 वाले टर्म के नीचे लिख लिया, और 8 वाले को 8 की टर्म के नीचे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, हमें एक्सपोनेंट का लो पता है, a की पावर n है अगर, तो वो कितना हो जाता है, a(m−n) हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स 5 की पावर -7 ऊपर एज इट इज, वो माइनस हो जाएगी कितनी, -5, ठीक है। ऐसे ही ये 8 -5 एज इट इज, माइनस का साइन आता है बीच में, और n की वैल्यू कितनी है, -7, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5, ये 8 -5 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका आएगा कितना, प्लस माइनस, ये -2, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, ये आपका +2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 के पावर 2 एज इट इज रहने देंगे, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, +2, ठीक है। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 जा 64, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, तो 64/25 विल बी आवर आंसर, ठीक है। कोई परेशानी, दिक्कत नहीं, चलिए फिर आगे चलते हैं एंड लेट्स टेक एक्सरसाइज नंबर 1। सो एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है आपसे इवैल्यूएट, आपसे इवैल्यूएट करवा रहा है वो। सो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3 की पावर कितना 2, जब इसको नीचे लेके जाऊंगी तो पावर किस में हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में था तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। नाउ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है हमारा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको नीचे लेके जाऊंगी, -4 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। 1/-4 की पावर 2 का मतलब क्या है, -4 की मल्टीप्लाई 2 टाइम हो रही है, तो माइनस कितना, प्लस, और 4 4 जा कितना 16, तो 1/ कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 1 की ये जो -5 है आपका, 1 पर भी ये -5 पावर जाएगी, ऐसे ही 2 पर भी जो है पावर -5 जाएगी, ठीक है। जब इसको मैं नीचे ले आऊंगी तो साइन जो है पावर का चेंज हो जाएगा, इसको ऊपर ले आऊंगी तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको ऊपर जाएगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, +5, और ये नीचे आएगा तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, +5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 16, 16 2 32, और 1 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो आंसर कितना आएगा हमारा 32, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको ये सिंप्लीफाई करना है और जो पावर नोटेशन में आपको आपका आंसर देना है, और पावर भी कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं छोड़ना आपको। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका -4 की पावर है कितना 5, डिवाइडेड बाय -4 की पावर है कितना 8 है आपका, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, -4 की पावर 5, और ये -4 की पावर है आपका 5, ऐसे ये -4 की पावर है कितना 8, इस तरीके से। अब आपने एक्सपोनेंट का लो पढ़ा है कि a की पावर m, अगर a की पावर n होता है तो वो m-n के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो देखो बेस सेम है, कितना है -4, तो ये किसके इक्वल लिख सकती हूँ, -4, और पावर कितना, ये 5,
और ये बीच में माइनस का साइन आता है, n की वैल्यू कितनी है 8 है आपका, तो माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा माइनस के 3। लेकिन उसने कहा है कि आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर लेके आना है, तो पॉजिटिव में लाना है तो इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, -4 की पावर क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, सो हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आपका आंसर ला दिया है। ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये आपको गिवन है, यानी कि ये 2 पावर जो है 1 पे भी लगेगी और ये 2 पावर जो है वो किस पे लगेगी आपका इस पे भी लगेगी। 1 की पावर 2 का करेंगे तो 1 1 जा 1 होता है। ऐसे ही हमने वो पढ़ा था रूल, a की पावर m और उसकी होल पावर n है, तो हम लिख सकते हैं कि पावर्स की क्या हो जाती है बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या होगा 2 की पावर ये बाहर जाके मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/2 की पावर 6। और उसी में पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही हमें आंसर छोड़ना है अपना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नाउ थर्ड है आपका। थर्ड में -4 आपकी पावर है ये, ठीक है, और ये पावर 4 जो है 5 पे भी जाएगी और ये पावर जो है किस पे जाएगी ये 3 पर भी जाएगी आपकी। ठीक है, अब मुझे मैं क्या करूँगी, ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, -3 की पावर 4 है, या इस -3 को मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू 3 करके उसकी होल पावर 4। ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई। -3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ -1 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा कितना 3 होगा, आंसर तो -3 ही आएगा। तो मैं इसको -1 इंटू 3 करके लिख सकती हूँ और उसकी होल पावर कितनी है 4 है, और ये इंटू में 5 की पावर 4 और ये 3 की पावर कितनी है 4। ठीक है, अब ये पावर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर -1 पे भी लगेगी और ये किस पे लगेगी ये आपकी इस पे भी लगेगी, और साथ में ये 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर कैसी है वो आपकी इवन नंबर है, तो वो कैसा हो जाएगा वो आपका चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी कि प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस का 1 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा 4, 5 की पावर कितना 4, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें हमारा आंसर जो है वो निकालना था। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से बाकी के पार्ट्स भी हमारे हो जाएंगे, राइट। सो चलिए फिर विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू निकलवा रहा है। फर्स्ट क्या है आपका, देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का क्या मतलब था, 3 की पावर 0 का मतलब है 1, 4 की पावर 0 इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी कि कोई भी नंबर आपका अगर उसकी पावर कितनी है 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या है हमारा, लिख सकते हैं 1। ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ 1/4। ठीक है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी ना, पावर कितनी हो जाएगी 1 है ना, इनटू में कितना है 2 की पावर 2, यानी कि ये कितना है 2 की पावर 2 का मतलब कितना है हमारा 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम बनाएंगे तो 4 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 + 1 और ये इंटू में कितना 4, तो ये 4 + 1 5 अपॉन में कितना 4 और इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा 5। तो आंसर विल बी 5, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे, सेकंड पार्ट है आपका 2 की पावर -1, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1 हम लिखते नहीं है। ऐसे ही इसको भी मैं नीचे लेके आऊँगी तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगी इसकी पावर है ना, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। इसको अभी हम एज इट इज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, और ये कितना है, ये है आपका डिवाइड में 2 की पावर -2। ठीक है, नाउ अब मुझे पता है कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसको रेसिप्रोकल, अगर मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है इस साइन को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो है रेसिप्रोकल करके इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकती हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -2। ठीक है, नाउ इसको मैं जब ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। किस पावर में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा +2। ठीक है, ऐसे ही इस 8 को मैं कितना लिख सकती हूँ, या फिर 1/8 एज इट इज रहने दो। 2 की पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 2 कितना होता है 4, इसको कैंसिल आउट करूंगी 4 2 8, कितना आ जाएगा आंसर 1/2। कितना आ गया वैल्यू हमारी 1/2। ठीक है, नाउ
लेट्स टेक पार्ट 3 क्या कहता है कि 1/2 यानी कि इसकी जो है वैल्यू पावर है आपकी, देखो बेस सबके कैसे हैं डिफरेंट है लेकिन पावर्स कैसी हैं सबकी सेम है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 की होल पावर -2, है ना, कि आपका जो है अगर a की पावर जो है कितनी है m है, b की पावर m है, तो मैं इसको a इंटू बी की होल पावर m करके लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये जो बेस हैं इनको तो ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी होल पावर क्या करके लिख सकते हैं, होल पावर -2 लिख सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इनका जो है एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 12, ठीक है। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 4 से, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, और उसकी होल पावर है -2, ठीक है। ये कितना आएगा 6 and 4 10, 10 + 3 13 अपॉन में कितना 12 और ये माइनस में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे 13 की जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -2, ऐसे ही 12 की भी पावर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। इसको नीचे ले आऊँगी तो इसके एक्सपोनेंट की साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये ऊपर जाके हो जाएगा 12 की पावर 2, ये नीचे आके हो जाएगा 13 की पावर 2। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। देखो आपका पावर 0 है, ठीक है। अब मुझे मतलब नहीं है कि आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि a की पावर 0, अगर आपकी जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है कि a की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो है अंदर कुछ भी है, दैट मीन्स आंसर इसका डायरेक्ट मैं कितना लिख सकती हूँ, मैं इसका आंसर 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। मुझे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट को, ठीक है। अगर पावर किसी की होल पावर 0 है तो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है, हमें याद है, ठीक है। नाउ चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह है आपका क्या -2 की पावर कितना है 3 और उसकी पावर है -2 की भी होल पावर है कितनी 2। तो देखो अगर a की पावर है आपकी m और उसकी होल पावर है n, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है m इंटू n करके, तो दैट मीन्स मैं इसको 2 इंटू 2 करके लिख सकती हूँ, है ना। ये -2/3 की होल पावर +-2 2 जा कितना 4, ये हो जाएगी। अब ये -4 पावर जो है वो इस पे -2 पे भी जाएगी और ये -4 पावर जो है वो 3 पे भी जाएगी, ठीक है। नाउ मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो एक्सपोनेंट की पावर्स क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, यानी कि -2 वाले को नीचे लाऊंगी तो उसके एक्सपोनेंट की पावर चेंज हो जाएगी, इस 3 वाले को ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी भी एक्सपोनेंट की पावर चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे पावर नेगेटिव में है तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। इसको नीचे लेके आऊंगी तो -2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, तो कितना आएगा 81 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना आ जाएगा 16, ठीक है। -2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना 16, और आपका पावर कैसी है, इवन पावर है, इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो प्लस के 16 आ जाएगा, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक पार्ट इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है। सो देखो किस तरीके से करते हैं, ये 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर कितना है 3 और ये कितना है 2 की पावर -4। सो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको जो है मैं नीचे लेके आऊँगी, ये 5 की पावर 3 ऊपर रहने देते हैं, इसको नीचे लेके आऊँगी तो ये प्लस में, पावर प्लस में चेंज हो जाएगा, 8 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, अंडरस्टूड लिखते नहीं है, और ये कितना है, ये 2 की पावर -4 है, 5 की पावर 3 एज इट इज। देखो इस 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, है ना, क्योंकि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 आएगा ना, तो मैं इस 8 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा -4, ठीक है ना। ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना -4, तो 5 की पावर 3 2, 3 प्लस -4, 5 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है। इस तरीके से नाउ इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे
तो ये 5 की पावर 3 यानी ये कितना हो जाएगा 125, और इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 में चेंज हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा आंसर आपका 250, ठीक है। वही हमसे इवैल्यूएट करा रहा था वो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट ले लें। नेक्स्ट पार्ट कहता है आपका, ये नेक्स्ट पार्ट में है, देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन पावर नीचे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही इसको लेके जाऊंगी तो ये 2 की पावर 1 प्लस में चेंज हो जाएगी, और ये भी इन 2 में ये भी आपकी पावर जो है प्लस में जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सबकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 10 6 60, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 1/60। कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/60, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच, जहाँ पे आपको ये गिवन है और आपको m की वैल्यू निकालनी है। सो देखो m की पावर 5 है डिवाइडेड बाय m की पावर 3। डिवाइड का मतलब ये पावर कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ हमें पता है कि a की पावर m है, a की पावर n है, तो हम उसको लिख सकते हैं m माइनस n करके, ठीक है। सो देखो 5 की पावर m, बीच में माइनस का साइन आता है, और ये माइनस के 3, ठीक है। ये एज इट इज। नाउ ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये 5 की पावर कितना है 5। देखो बेस अगर आपके सेम है, मतलब बेस अगर इक्वल है, तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यानी कि आपका जो है ये 5 + 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट। आपको ये इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सो देखो जब मैं इसको इवैल्यूएट करूंगी तो 1 की पावर -1 होगा, ऐसे ही 3 की पावर भी -1 हो जाएगा, ऐसे ही ये 1 की पावर -1 और ये भी 4 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और होल पावर कितनी है, होल पावर है आपकी -1, ठीक है। अब मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ तो इसका एक्सपोनेंट की जो मतलब एक्सपोनेंट है पावर साइन चेंज हो जाएगा, इसके एक्सपोनेंट का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो इसको ऊपर लेके जाऊँगी 3 को तो प्लस में हो जाएगा, 3 की पावर प्लस के 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये इसको 1 को अपॉन में लिखते नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड है। ऐसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये 4 की पावर कितना हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, और ये नीचे लेके आऊँगी तो 1 की पावर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। होल पावर है कितना -1, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस 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 के 1 आएगा, और ये क्या है -1, ठीक है। इसको नीचे लेके आऊँगी तो ये पावर जो है वो +1 हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर मैं वो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड अगर करूँगी तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा -1, क्योंकि 1 कितना होता है 1 होता है हमारा, तो आंसर विल बी -1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका। नाउ लेट्स टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये पावर दोनों पे जाएगी, यानी कि 5 की पावर -7, ऐसे ही 8 की पावर -7, ऐसे ही इंटू में 8 की पावर -4 और ये 5 की पावर कितना -4, ठीक है, इस तरीके से। नाउ देखो मैं ये 5 वाला 5 के नीचे लिख रही हूँ, और ये 8 वाला जो है मैं इधर 8 वाले के नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, अब सीधा आपको पता है a की पावर m, अगर a की पावर n है तो वो हमारा a की पावर m-n हो सकता है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 बेस सेम है, -7 बीच में माइनस आता है, और यहाँ पावर कितनी है -4 है, ठीक है, इंटू ऐसे ही ये 8 की पावर -4 है, बीच में माइनस आता है, और ये पावर कितनी है -7, ठीक है। 5 -7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ऐसे ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा +3, ठीक है। इसको मैं नीचे लेके चली जाऊंगी तो पावर जो है वो कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगी +3, ठीक है। नाउ 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 8 4 जा 32, 6 8 जा 48, 4 9 50 51, ये आ जाएगा आपका 5 1 2, और 5 के क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 512/125, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई, आपसे सिंप्लीफाई करा रहा है। ए पार्ट है आपका, तो देखो ये है 25 t की पावर 4, इस तरीके से।
देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो मैं इसको 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही इंटू ये t की पावर कितना है -4, ये 5 की पावर कितना है -3, ठीक है। एंड ये कितना है हमारा 10, इसको 10 रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, और ये t की पावर कितना है -8। तो देखो ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर कितने हैं -3 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इनटू ये कितना है t की पावर -4 है, ये t की पावर -8 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना है 10 है हमारे पास में, ठीक है। ऐसे ही ये बेस सेम है, पावर एड्स हो गई थी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 पावर हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो -4 + 8 और अपॉन में कितना 10, सो 5 की पावर 5 आपका एज इट इज इंटू ये t की पावर कितना आ जाएगा +4 और अपॉन में कितना 10, ठीक है। 5 की पावर 5 क्या है का मतलब कितना है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई कितना 5 टाइम्स, ठीक है। और t की पावर कितना 4 अपॉन में ये कितना है 10 है आपका, ठीक है। सो ये 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5 की पावर 4, t की पावर 4 और अपॉन में कितना 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको जो है 5 की पावर 4 को और ज़्यादा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 ज़ा होता है आपका 25 और अगेन 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625/2 और t की पावर 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया हमारा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, देखो ये t की पावर 3 की पावर -5 है इंटू 10 की पावर -5 है, इसको मैं लिख सकती हूँ कितना 5 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा हमारा 125 आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 5 की पावर -7 इंटू ये कितना है हमारा, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 3 करके, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 × 3 करके, उसकी पावर कितनी हो जाएगी -5। इनफैक्ट मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ 10 को भी 3 की पावर -3, मैं इस 10 को भी लिख सकती हूँ 2 × 5 करके, क्योंकि 2 5 का कितना होता है 10 और उसकी होल पावर कितनी है -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर कितना है -5 एज इट इज इंटू ये 2 की पावर -5 ब्रैकेट खुलेगा तो पावर दोनों पे जाएगी, 5 के पावर -5 इंटू ये 5 की पावर कितना 3, ऐसे ही 5 की पावर -7 इंटू ये ब्रैकेट खुलेगा तो पावर 2 पर भी जाएगी और कितना 3 पर भी ये आपकी जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब आपको दिख रहा है 2 की पावर -5 ऊपर भी है और 2 की पावर -5 नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर -5 ऊपर भी है और 3 की पावर -5 नीचे भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बाकी बचा है उसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी और अपॉन में 5 की पावर -7, ठीक है। ये कितना आएगा सॉल्व करके 5 की पावर -2 और ये 5 की पावर कितना -7, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट का लॉ हमें पता है वो क्या है आपका a की पावर m-n। जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 5 -2 और ये हो जाएगा आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 5 की पावर कितना +5, ठीक है। आंसर आपका कितना आएगा 5 की पावर 5। ऑलराइट, सो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। सो या दैट्स इट। यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1 वो क्या हो जाती है, वो हमारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, यू कैन कमेंट एंड आस्क। एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड हैव क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।